खूब करो हुड़दंग, कदी फीको मत पड़वा दीजो यो होली को रंग। मुझे जिंदगी मेरी जेठालाल सरीखी लगती है, तकलीफें भी जाती नहीं है और बबीता आती नहीं। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। गदों से अड़े जो हमारे लिए, नाम उनके करिए आज होली सुनो, नाम उनके करिए आज होली सुनो, सरहदों पे खड़े जो हमारे लिए। वो खुद को रंगों में बने मुस्कान पिचकारी, डुबाओ खुद को रंगों में बने मुस्कान पिचकारी। कहो होली के पावन पर्व के आनंद की जय हो, कहो होली के पावन पर्व के आनंद की जय हो। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं दाल बाटी सूरमा में शब्दों के सूरमों के साथ। रंग और रस की खास उत्सव होली में आज हम शब्दों की फुहार, रंगों की बहार आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ कविता होती है वहाँ संस्कृति होती है, जहाँ स्वाद होता है वहाँ अपनापन होता है, और जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक त्योहार बन जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, होली रंगों का त्योहार आ चुका है। मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। इस रंग और रस की खास उत्सव होली में आज हम शब्दों की फुहार, रंगों की बहार आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से आए हुए श्रेष्ठ कवि हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने शब्दों से आपका मन भा देंगे। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं दाल बाटी सूरमा में शब्दों के सूरमों के साथ। तो चलिए, उज्जैन से आए सबसे पहले कवि, महाकाल की धरती से आए कवि जो अपने शब्दों से वहाँ का दीपक आपके सामने उजागर करेंगे, रंगों के साथ साथ अपने शब्दों से आपके गालों में गुलाल लगाएंगे। आइए पहुँचते हैं कवि, हास्य कवि राजेंद्र जैन के साथ, जो उज्जैन से आए हैं। अपने हास्य से आपको गुदगुदाकर, हंसाकर आपकी होली बहुत अच्छी बना देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ऋषिका जी, एमपी न्यूज़ चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज होली का पर्व पर हम लोग सभी को काव्य पाठ के दौरान तालियां बजाना पड़ेगी, तो तालियां बजाने के लिए एक अपने छंद से मैं शुरुआत करता हूं कि कुंवर कले वाले के सास जब आएगी तो भर भर लाएगी मिठाइयों की थालियां। कुंवर कले वाले के सास जब आएगी तो भर भर लाएगी मिठाइयों की थालियां। और दूल्हा बन पहली बार ससुराल जाओगे तो जूते छुपाने को होगी सालियां ही सालियां। और झुमका तो कब का बरेली के बाजार गिरा, कानों में बची है बस बालियां ही बालियां। और जोरदार कविताएं कवियों से सुनना है, आपको बजाना होगी जोरदार तालियां, आपको बजाना होगी जोरदार तालियां। जय हो, जय हो। मित्रों, मेरा सफेद बाल थे जब मैं आया, तो हमारी ऋषिका बोल रही थी सर सबने बाल काले करके आए, आप सफेद बाल से ही आ गए। आजकल एक पाउच आता है, 5 मिनट लगते हैं और काले हो जाते हैं। मैंने कहा ऋषिका बेटा, काले करने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन सफेद करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तब मैं संस्कार की होली के उपलक्ष्य में कुछ संस्कार की बात करता हूं, लेकिन संस्कार ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसका और रिएक्शन हो जाता है। मैंने अपने घर में ही संस्कार देना शुरू किया। जब संस्कार दिए तो उसका क्या असर हुआ, मैं एक छंद के माध्यम से अपनी बात शुरू करूंगा कि संस्कारवान पत्नी को छेड़ पूछ लिया, रोज रोज पूजा पाठ कथाओं में जाती हो। एक रोटी गौ माता को, एक रोटी टामी जी को, रोज रोज देकर के पुण्य कमाती हो। तो कभी गाय आती नहीं, कभी गाय आती नहीं, कभी टामी आता नहीं, तब यह कर्म तुम कैसे कर पाती हो। वह बोली प्राणनाथ नहीं कोई बड़ी बात, वह बोली प्राणनाथ नहीं कोई बड़ी बात, यह फर्ज घर के ही घर में निभाती हूँ। और गाय जैसे सीधे साधे, गाय जैसे सीधे साधे, टामी जैसे स्वामी भक्त,
दोनों रोटी आपकी थाली में धरे लाती हूँ, दोनों रोटी आपकी थाली में धरे लाती हूँ। तब मित्रों मैंने संस्कार देना बंद कर दिए। हाँ, और पंडित जी आजकल सारे लोग व्हाट्सएप मोबाइल पे लगे हैं, तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा और फिर अगले कवि के लिए। तो कि सब व्हाट्सएप चलाते, सब मोबाइल धारी, लगे हैं फेसबुक पर, सुनते नहीं हमारी, लाइक कमेंट्स करते रहते ये बारी बारी, हे फेसबुक के रिश्ते, हे फेसबुक की यारी, तो ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुधारो मशार दे, आसन लगा हुआ है, पधारो मशार दे, आसन लगा हुआ। बहुत खूब। जैसे कि हमें बताया गया कि फेसबुक में होली नहीं खेली जाती, होली तो रंगों से ही बनती है, लाइक कमेंट से नहीं, आपको अपने अपनापन का जो फील होता है वो सिर्फ होली में होगा और वो फेसबुक चलाने से नहीं होगा। कितनी अच्छी सीख भी मिली। और साथ ही मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि जिनकी 3000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन जिन्होंने किया हो, वो अपने आप में ही इतना बड़ा अचीवमेंट होता है। आज ऐसे कवि हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अशोक नागर और वो शाहजहांपुर से हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां उनके लिए। अब आपको फिर से गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए, बिना भांग पिए आपको भांग की तरह हंसाने के लिए हम स्वागत करते हैं अशोक नागर जी का। बहुत जोर तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। कवियों के संग होली के रंग, और दाल बाटी खाने के बाद तो सबको चढ़ेगी बिना पिए ही भंग। तो बात यह है, अच्छा हम लोग बड़े टेंशन में रहते हैं। हम क्या, अब हम लोग पंडित लोग हैं तो हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं कथा भागवत मुहूर्त उहूर्त देखने, शादी वादी कब होगी जैसे तैसे। एक तो यूं पूछने आ गया पंडित जी दुल्हन कब है। मैंने कहा देख मैं सादा पंडित हूँ, कविता की बात कर, मेरे को आइडिया नहीं है दुल्हन कब है। क्या मतलब तेरे को जरूरी है क्या? बोले बहुत अर्जेंट जानना है कि दुल्हन कब है। फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा एक काम कर, मेरी नज़र गई दारू के ठेके पे। मैंने कहा ठेका दिख रही है? बोले हाँ। मैंने कहा उससे बस इतना पूछ ले दुल्हन कब है, वो बंद कब रहेगी। मैंने कहा उससे बस इतना पूछ ले कि दुकान बंद कब रहेगी। ये ठेके पे गया, बोले भाई साहब बंद कब रहेगी? वो बोला बुधवार को। ये समझ गया दुल्हन बुधवार को ही है। फिर वो आया, उसके बाद में उसने 150 रुपये दिए ठेकेदार को। बोले वही क्वार्टर दे दो जो दोपहर में पापा ले गए थे। ठेकेदार बोला कि 171 रुपये। बोले क्यों? 1.5 घंटे में भाव बढ़ गए, दोपहर में तो 150 का था। ठेकेदार बोला भाव नहीं बढ़े बेटा, क्वार्टर अभी भी 150 का ही है, पर ये ठेका पंडित जी का है 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के कि दुल्हन कब है। ये स्थितियां हो जाती। तो हम क्या होली के त्योहार पे हम लोग बहुत टेंशन में। अच्छा एक आदमी तो मेरे दुल्हन के दिन मेरे घर के 9 चक्कर लगाए। मैंने कहा अरे क्यों चक्कर लगा रहे मेरे घर के, ये कोई मंदिर तो है नहीं परिक्रमा कर रहा। मैंने जब 10वां चक्कर लगा मैंने पूछा रुक क्या बात है? बोले कुछ नहीं ऐसे ही। मैंने कहा फिर भी कहाँ ढूंढ रहा? बोले कि वो दुल्हन है ना, होली है। मैंने कहा हाँ। तो बोले कहाँ पे है? मैंने कहाँ पे है? मैं घर पे ही तो बैठा हूँ। बोले आप तो घर पे ही रहोगे, पंडित जी भाभी नहीं दिख रही। मैंने कहा दिमाग खराब मत कर, दुल्हन से रंग पंचमी तक तो तेरी भाभी मेरे कोई नहीं दिखती, तेरा कहाँ से दिखेगी? अरे पर कहाँ गई? मैंने कहा यार दिमाग खराब मत कर देगी, होली का टाइम है, यूं समझ ले कि दुल्हन से रंग पंचमी तक तेरी भाभी बिल्कुल कटी पतंग की तरह घूमती है। तू ये बता तू कैसे आया? बोले अपन ने तो यही बिजनेस शुरू करा। मैं काय का? बोले कटी पतंग लूटते हैं। ये स्थिति हो जाती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। लड़कों की हालत बहुत खराब कर दी है इंटरनेट ने, लड़कों की ये हालत है। हालांकि इधर अपने इंदौर में तो ऐसे लड़के नहीं है, पर लेकिन बाहर बुरी हालत है। हमारा तो स्वच्छ शहर है ये, है ना। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। भंग की तरंग लेके मन में उमंग लेके जहां गए, प्रेम के निशान दे के आ गए। और आज इन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, ये उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। और
चार पंक्तियां इससे आगे भी बनती है। जब बात ऐसी होती है तो हमारा शुभम स्वराज देशभक्ति का अच्छा कवि है रोहित झन्नाट, पूरे देश में कहीं परिचय का मोहताज नहीं। आयुष देश भर में जाती है। राजेंद्र जैन साहब हमारे वरिष्ठ कवि, हिंदी मालवी दोनों में लिखते हैं। और ऋषिका सिंह हमारे बीच में जो संचालन एंकरिंग कर रही है वो भी आज योगी। ऐसा लगा है कि सब अच्छे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं चार पंक्तियां निवेदन। जिनकी की छत से नजर नहीं हटती थी उनके घर के नए निगाहबान आ गए। प्यार का मामला रोहित ऐसा रहता है बेटा कि इसमें गांव भी वही रहता है, गली भी वही रहती है, घर भी वही रहता है, छत भी वही रहती है, बस बाद में बड़ों का काम छोटे संभाल लेते हैं, काम भी वही रहता है। जिनकी की छत से नजर नहीं हटती थी उनके घर के नए निगाहबान आ गए। जिनको किताब में गुलाब रोज भेजते थे उनके घर लेके पूरा गुलदान आ गए। वो बरसों के बाद मिली तो प्राणनाथ साथ में थे। अब हमको क्या पता, वो बरसों के बाद मिली प्राणनाथ साथ में थे तो हम बोले हथेली पे लेके जान आ गए। वो बोली हथेली नहीं कलाई का सीजन है, अच्छा किया राखी पर भाई जान आ गए। लेकिन ये पीड़ा जब आगे बढ़ती है तो चार पंक्तियां अंतिम में आपको पढ़ता हूं, फिर स्थितियां खराब होगी। लोग क्या हो गया, आदमी बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए सब जगह जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, देवास से चला तो कमाने के लिए मुंबई गया, बेंगलोर गया, गुवाहाटी गया, और कमाना था तो फिर ऑस्ट्रेलिया, चीन, थाईलैंड, जापान, अमेरिका गया। लेकिन उसका परिणाम ये आया कि घर का पीपल का पेड़ सोचता रहा कि अब ये मेरी छाया में कब बैठेगा। तुलसी क्या रहा, उसका हाथ का पानी लेने की आदत थी, सबने पानी डाला लेकिन उसने पानी नहीं डाला तो वो सूख गया पानी के बाद भी। तब मैं चार पंक्तियां अंतिम निवेदन करता हूं कि जोरू तो जुदाई का जहर पी के जी रही है, प्रेमिका को लोन का मकान दे के आ गए। खुद की औलादे सगे बाप को तरस गई, पड़ोसन के पूत को दुकान दे के आ गए। गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। और माँ बाप भी बेटे को ढूंढ ढूंढ के हताश हुए तो छोड़ के उम्मीद पिंडदान दे के आ गए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपकी कविता सुन करके कि क्या आपने ये अपनी मैडम को सुनाया था कविता कटी पतंग वाली उन्हें? मैडम जब रहती है तब मैं ये कुछ भी नहीं सुनाता हूँ। हाँ, उसके बाद कविताएं बदल जाती है क्योंकि हम लोगों का दिमाग प्रेम प्यार बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन करके सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था, बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। सीधे कवि प्रेम से त्याग में पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह हास्य को मेंटेन करने के लिए अब हमारे पास है आयुषी भंडारी, क्योंकि उनका नाम ही भंडारी है तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कविताओं का कितना ज्यादा भंडार होगा। रस श्रृंगार है उनका, श्रृंगार रस में लिखती हैं और बहुत खूब गाएंगी भी। साथ में हमारे गिटारिस्ट भी हैं, उनको ट्यून करेंगे और आप सुनिए ये उनकी शानदार कविता। नमस्कार, मैं आयुषी भंडारी होली के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। होली का त्यौहार प्रेम का, उल्लास का होता है, परंतु होली पर कई दफ़ा झगड़े भी हो जाते हैं और सर्वाधिक झगड़े किसी के होते हैं तो पति पत्नी के होते हैं। उसका कारण क्या होता है, एक बार एक पति उसने सोचा कि चलो इस बार पत्नी के मायके में जाके होली मना ली जाए। अब उस छोटी सी गलती का उसको क्या हर्जाना भुगतने पड़ा, सुनिएगा। गाल को यूं लाल कर, हाल को बेहाल कर, गाल को यूं लाल कर, हाल को बेहाल कर, हाथ क्यों लगाया तूने अब के ठंडाई को, सारे सासरे ने अब देख लिया रंग तेरा, छोड़ेंगे ना अब के रंगीले जमाई को। पति बोला, ऐसा भी क्या मुझसे पाप आज हो गया जो सारा खानदान लगा मुझसे लड़ाई को। बीवी बोली, तुझको याद क्यों रहेगा कुछ रंग जो लगा रहा था दूसरी लुगाई को। और देखिए, झगड़ों से एक बात याद आती है कि हमारे देश में पतियों को पत्नियों के साथ में कहीं शॉपिंग करने, कहीं बाजार जाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि पत्नियां बहुत मुंह फटोती, जो भी होता है मुंह पे बोल देती है। सुनिएगा कि पेस्ट का यूं मुंह काट, उंगली से है निकाल,
पेस्ट का यूं मुंह काट उंगली से है निकाल, उसने क्या अपनी बत्ती से चमकाई है। भाव मोल करके भी धनिया उठा रही है, सब्जी वाला बोला भैया करती गुंडाई है। एक बार नेताजी की रैली में वो बोल पड़ी, एक बार नेताजी की रैली में वो बोल पड़ी, वोट मत देना ही ने करते चुटाई है। मुंह लटकाए हुए नेताजी भी बोल पड़े, सच सच बोलो भैया किसकी लुगाई है। और देखिए हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, ये समक्ष होते हैं। हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि झगड़े होने वाले हैं। जैसे बाईं आंख फड़क गई तो आज झगड़ा होगा, दूध उफन गया। एक चीज ऐसी है कि किसी के घर के बाहर अगर आपको पड़ी मिल गई तो साक्षात भगवान भी अगर बोल देगा ना कि इस घर में झगड़ा नहीं होगा, तो हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं मानते। वो चीज क्या है सुनिएगा। चौराहे पे दिखलाते दादागिरी है यहाँ पे, चौराहे पे दिखलाते दादागिरी है यहाँ पे, गाड़ी टकराई वहीं रगड़े हो जाते हैं। काम कोई बोले पापा करते हैं आनाकानी, साग दूध लाने में जो लंगड़े हो जाते हैं। प्रोटीन न शेक कोई खाए कोई सेब यहाँ, प्रोटीन न शेक कोई खाए कोई सेब यहाँ, खाकर मलाई यहाँ तगड़े हो जाते हैं। ये हमारा भोला हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ चप्पल जो उल्टी हुई झगड़े हो जाते हैं। और धन्यवाद। आप मैम हमें रस भी सुनाने वाली थी कोई गीत का, वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि गीत जितने भी हास्य चीज़ें होंगी वो हमको मग्न करेंगी, और इस होली में बिना गाने के तो हम जाने नहीं देंगे। तो मैम अपना आप वो श्रृंगार रस सुनाइए। बिल्कुल, देखिए अभी मैंने हास्य की हंसी मजाक की बात करी। हम लोग ये हंसी मजाक इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं वो सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हमारे घरों में होली मना रहे होते हैं, सुनिएगा। दुश्मनों से लड़े जो हमारे लिए, दुश्मनों से लड़े जो हमारे लिए, अंगदों से अड़े जो हमारे लिए, नाम उनके करिए आज होली सुनो, नाम उनके करिए आज होली सुनो, सरहदों पे खड़े जो हमारे लिए, सरहदों पे खड़े जो हमारे लिए। और देखिए होली पर एक लड़की, एक प्रेमिका, उसको अपने पति की या अपने प्रेमी की कितनी याद आती है जब वो कहीं बाहर चला जाता है किसी काम से। प्यार कुछ तो जताने चले आए, प्यार कुछ तो जताने चले आए, हाल दिल का बताने चले आए। है अधूरी सी होली तुम्हारे बिना, है अधूरी सी होली तुम्हारे बिना, रंग मुझको लगाने चले आए, रंग मुझको लगाने चले आए। बहुत खूब, जोरदार तालियां आयुषी जी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं छोटी कवि ऋषिका की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने माइक में नर्सरी में कुछ बोला था, तो मैंने यही बोला था कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, सीने पे को लिखाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। आज इस होली में ना सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि हम इसे होली के पर्व के लिए एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे अपने वीरों, अपने जवानों का भी जोश बढ़ा रहे हैं। और वहीं जो माताएं, जो बहनें अपने पति के लिए वेट करती रहती हैं कि वो आएँ होली में हमारे साथ होली मनाएं, उनके लिए क्या खूब आयुषी जी ने कहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कवि की ओर, जहां हम आपको बता दें कि उनका नाम ही झन्नाट है। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि उनकी अगर आप शब्दों में जाएंगे, उनकी कविताओं को सुनेंगे तो आपका मन जरूर झंझना उठेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित झन्नाट जी की। आइए मिलते हैं और उनकी कविताओं को सुनते हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क MP न्यूज़ के आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत रंगारंग शुभकामनाएं आप सभी को। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं अपनी बात की कि करे मदहोश जो भंवरे को उस मकरंद की जय हो, करे मदहोश जो भंवरे को उस मकरंद की जय हो,
बनी जो भांग है उसमें डले गुलकंद की जय हो, बनी जो भांग है उसमें डले गुलकंद की जय हो। बढ़ाओ खुद को रंगों में, डुबाओ खुद को रंगों में, बने मुस्कान पिचकारी, डुबाओ खुद को रंगों में, बने मुस्कान पिचकारी। कहो होली के पावन पर्व के आनंद की जय हो, कहो होली के पावन पर्व के आनंद की जय हो। तो होली का पर्व आनंद का है, उल्लास का है, मस्ती का है। और हम ये जो देख रहे हैं एमपी न्यूज़ का जो एपिसोड आप स्पेशल देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं पूरा राजस्थानी और मालवी का ठाट बाट और पूरे साज सज्जा आप देख रहे हैं। हमारे मालवा में होली जो खेली जाती है, होली जो आनंद लिया जाता है होली का, वो रंगों के साथ तो लिया ही जाता है, लेकिन साथ में व्यंजनों के साथ लिया जाता है। तो मालवी बोली की मिठास किस व्यंजन के साथ में और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मैं आप तक 4 पंक्तियों में पहुँचाता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि आपस में मालवी बोली की जो मिठास है उसका मज़ा आप तक पहुँचे, तो आपकी तालियां दर्शकों घर से ही हमको मिल जाएंगी, निश्चित रूप से समझिए। अगर आप माँ बजाएं, आप भी घर बैठे बैठे जरूर बजाएं कि आपस में खूब रंग लगाओ नेठू लपकी लपकी ने, आपस में सब रंग लगाओ नेठू लपकी लपकी ने, ऐसो कलर लगाओ नेठू नेठू थपकी थपकी ने, ऐसो पक्को कलर लगाओ नेठू थपकी थपकी ने। और होली खेलो खूब लेकिन झन्नाट की मानो बात, होली खेलो खूब लेकिन झन्नाट की मानो बात, कि आज तो खाओ दाल बाटी घी में डबकी डबकी ने, आज तो खाओ दाल बाटी घी में डबकी। यहाँ का जो आनंद है मालवा का, वो इतना कमाल का है कि आपको उस आनंद को ढूंढने के लिए कहीं अजाने की आवश्यकता नहीं है। आनंद की शुरुआत हमेशा घर से होती है, मस्ती की शुरुआत हमेशा घर से होती है। मैं अभी पिछले दिनों की बात है, अपनी सगी पत्नी के साथ शाम को, हाँ सगी पत्नी के साथ शाम को भोजन के बाद घूम रहा था, टहल रहा था मोहल्ले में। अब दादा मैं जब घर में मतलब बाहर मोहल्ले में मैं और आपकी बहू दोनों घूम रहे थे, तो सड़क पे ही देखा मैंने कि दूर से कुत्ता आ रहा है बड़ा खतरनाक और बिल्कुल हमारी तरफ लपक रहा है। ये दृश्य देख करके आनंद फानन में मुझे कुछ नहीं सूझ पड़ी, तो मैंने तुरंत अपनी पत्नी को उठा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि इस चेचिस के साथ में मैंने मेरी पत्नी को कैसे उठाया होगा। लेकिन यकीन मानिए भगवान की कसम, मैंने अपनी पूरी बड़ी रिस्क थी, इस रिस्क के साथ में दादा मैंने पूरी रिस्क लेकर के और अपनी पत्नी को पूरी ऊर्जा लगा के उठा लिया और कुत्ते को जैसे तैसे येन केन प्रकार भगाया। वो कुत्ता चले गया, अपनी पत्नी को मैंने नीचे उतारा। अब मेरे को लगा कि अब ये मेरी तारीफ करेगी, धन्यवाद देगी, कुछ कहेगी, लेकिन यकीन मानो दादा उसने बुरी तरह से मेरे को झाड़ा। वहीं मेन रोड पे सड़क पे मेरे ऊपर भड़की और मेरे को चिल्लाई और बोले मैंने लोगों को कुत्ते भगाने के लिए पत्थर फेंकते हुए देखा, डंडा फेंकते हुए देखा, लाठी फेंकते हुए देखा, पर तुम्हारा जैसा आदमी पहली बार देखा जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी पत्नी को ही फेंकने वाला था। ये स्थिति होती है, बड़ी कमाल की स्थितियां हो जाती है। और ये होली और होली का आनंद है। मैंने अपनी पत्नी, मैं अभी बनारस आदरणीय अशोक नगर साहब के साथ गया, वहां से मैंने 1000 रुपए की साड़ी ली और पत्नी को फोन लगाया। 980 की थी बेटा। नहीं वो तो दादा 20 रुपए बढ़ा करके मैं अपनी और लेवल को बढ़ा रहा हूँ, डिग्निटी को, ताकि वो राउंड फिगर में 1000 रुपए की साड़ी लेकर के मैंने वाइफ को फोन लगाया कि मैंने 500 रुपए की अच्छी साड़ी ली है, मैं तेरे को पार्सल कर रहा हूँ, देखना आनंद लेना। बोले ठीक है, मैंने साड़ी भेज दी, पार्सल कर दी। नागर साहब मेरे से बोले कि पंडित बेटा यार ये कौन सी बात हुई, उल्टी गंगा बहा रहा है। मैंने कहा क्यों? अरे बोले यार लोग तो 500 की खरीदते हैं, वाइफ को 1000 रुपए की बताते हैं, तूने 1000 की खरीदी और 500 की बता रहा है। अरे मैंने कहा गुरुदेव मैं क्या बताऊँ, आपकी बहू है ऐसी। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी सामान घर लेके जाता हूँ, उसको बताता हूँ ये सामान लाया, कितने की लेके आए? मैंने कहा ये 400 रुपए की। 400 रुपए की? यहाँ राजवाड़ा पे इंदौर में 200 रुपए पट्टी में मिल जाती। तुमको ठग लिया लोगों ने। उसको लगता है कि मेरे पति को ठग लेते हैं लोग, सीधा आदमी मेरा, तो ये सोचती है और मेरे को ऐसा समझती है कि किसी ने ठग लिया। तो इसलिए मैंने गुरुदेव अब देखो 1000 रुपए की साड़ी 500 की बताई, अब तो उसको अच्छा ही लगेगा। बोले ठीक है। अगले दिन 2 दिन बाद हम लखनऊ में थे, उसका फोन आया, बोले पार्सल पहुंच गया। मैंने कहा वेरी गुड, साड़ी कैसी लगी? और बोले बहुत जोरदार प्यारी लगी। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, 500 रुपए में और क्या चाहिए? बोले नहीं सुनो मेन बात तो। मैंने कहा क्या? बोले कि साड़ी मेरे को तो अच्छी लगी थी, पर पास वाली विमला भाभी को और अच्छी लग रही थी, आपने 500 रुपए में खरीदी थी, मैंने 700 रुपए में बेच दी। तो भैया आनंद और उल्लास और जो मस्ती है ये सर्वत्र फैला हुआ है। लेकिन ये आनंद आपके और हमारे बीच में, चाहे होली का हो दिवाली का हो, वो तब है जब हमारे देश के नौजवान वहां खड़े होकर के
और हमारे देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनके कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण क्या परिवर्तन हुआ है। मैं पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क को 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ इस होली पर। नई ताजी पंक्तियां हैं, देखने का दुस्साहस कर रहा हूँ, क्षमा करें। कि मत खेल खूनी होली वरना तेरा एक एक कतरा लाल हो जाएगा। मत खेल खूनी होली वरना तेरा एक एक कतरा लाल होगा। हमने यदि कर दी शुरुआत तो तुझे करने को सिर्फ मलाल होगा। और जिस दिन चल गई ना भारतीय सेना की पिचकारी, जिस दिन चल गई ना भारतीय सेना की पिचकारी, तो याद रखना लाहौर की जमीन पर दिल्ली का गुलाल होगा। लाहौर की जमीन पर दिल्ली का गुलाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। आपको बताया रोहित जन्नाट जी ने कि गिफ्ट जरूर देते रहने चाहिए अपने पत्नी को, क्योंकि वो खुश रहती हैं। गिफ्ट के साथ साथ उन्होंने हमारे वीर जवानों के लिए भी कविता प्रस्तुत की और बताया कि ना सिर्फ हमारा भारत इन होली के त्योहार को रंगों के साथ खेलता है, बल्कि अपनी जो देश प्रेम है वो भी दिखाता है। आइए जुड़ते हैं हम सावेर से आए शुभम स्वराज जी के साथ और उनकी कविताएं सुनते हैं, हास्य सुनते हैं। सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। सर, आपके नाम में स्वराज है तो कभी कोई ये नहीं बोलता कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बिल्कुल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, था और रहेगा। सबसे पहले तो एमपी न्यूज़ के समस्त दर्शकों को होली का पर्व की बहुत बहुत अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। और जहां से बात समाप्त की रोहित ने, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। सेना के शौर्य की, सेना के पराक्रम की बात की। किस प्रकार का त्यौहार दादा हम मनाना चाहते हैं हमारी सेना के पराक्रम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इसी वर्ष, गत वर्ष हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं रंग छुपा था। मैं निवेदन करता हूं कि चुन चुन मारिए जी देश के विरोधियों को, छूट आपको मिली है देश के कानून से। हम कैसे चाहते हैं कि सेना के जवान किस प्रकार का पर्व मनाएं, किस प्रकार के त्योहार मनाएं? कि चुन चुन मारिए जी देश के विरोधियों को, छूट आपको मिली है देश के कानून से। और जयचंद जाफरों को, जेहादी सपोलियों को, ठोकिए भगत के आजाद के जुनून से। तो शीश काट के मनाओ ईद उग्रवादियों के, अरे फिर सारे पर्व भी मनाएं ये सुकून से। और आपसे वचन एक मांगते हैं कि मनाओ गोली से दिवाली होली शत्रुओं के खून से। कि आपसे वचन एक मांगते हैं कि मनाओ गोली से दिवाली होली शत्रुओं के खून से। और चूंकि होली का पर्व हम मना रहे हैं और एक पड़ोसी देश की बात की मेरे भाई रोहित ने, आदरणीय दादा अशोक नागर जी विराजित हैं हमारे मध्य। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, चूंकि एक ऐसी कविता जिसमें वीर रस भी मिलेगा और हास्य भी मिलेगा। कि कल जो आतंकवादी बल पे उछलता था, आज शांति वार्ता की सीख मांगने लगा। और ओछी करतूत से मिली प्रताड़ना तो प्यार, भारत के जैसा दीख दीख मांगने लगा। अरे सोचता था हिंदुस्तान को रखेगा कदमों पे, कायर दया वो चीख चीख मांगने लगा। और कल तक हमसे जो कश्मीर मांगता था, आज वही पाकिस्तान भीख मांगने लगा। कल तक हमसे जो कश्मीर मांगता था। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार का शौर्य पराक्रम साहस सेना ने बताया, और सेना के साथ 140 करोड़ लोगों का पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि नथ बाली चूड़िया बिछिया नेवर जिंदा रखना, माता का श्रृंगार करे वो जेवर जिंदा रखना। और भगवा रंग प्रवाहित हो, एक संकल्प लें होली पे कि भगवा रंग प्रवाहित हो। अब सोई हुई शिराओं में पानी में आग लगाने वाला तेवर जिंदा रखना। और इस पूरे देश को एक रंग से रंग देना चाहता हूं। एक छोटी सी कविता निवेदन करता हूं, बाकी फिर सारे कवियों को एक साथ और सुनेंगे। कि सरिता में कलकल बहकर कर कोमल धारे बोल रही। मैं कैसा देखना चाहता हूं पूरे भारत को, पूरे विश्व को, कि सरिता में कलकल बहकर कर कोमल धारे बोल रही। जंग लगी जो पड़ी हुई थी सब तलवारें बोल रही। करो मरो का नारा केवल कौन करे और कौन मरे। एक प्रश्न है जिहन में सबके, अगवानी अब कौन करे। नीर मिले ना अगर खेतों को तो फिर फसलें रोती है। पूर्वज पाप करे तो उनकी भावी नस्लें रोती है। पुण्य धरा पर परिवर्तन की आहट होने वाली है। बेचैनी शत्रु के धल में घबराहट होने वाली है। तो खप्पर काली का लाल लाल हो जाने को आतुर है। तलवारें नंगी होकर लहराने को आतुर है। और उठो देश के वीर जवानों, चांद सितारे अगवा कर दो। और पूरब पश्चिम अटक कटक तक पूरा भारत भगवा कर दो। पूरा भारत भगवा कर दो, पूरा भारत भगवा कर दो।
जैसे कि आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सारे कवियों से सुनी, मैं अनुरोध करूंगी कि सारे कवियों से वो दो दो पंक्ति कुछ ऐसे शायरियां जो आप बोलना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो अभी सुनाइए। और आप देख रहे हैं कि खबर तो है हमारे साथ, लेकिन खुशियां साथ हैं, बहस नहीं, रंगों की बहार साथ है। और इसी रंगों की बहार से आइए जुड़ते हैं हर एक कवि से और जानते हैं उनके मन की कि क्या इच्छा है, उन्हें शायरी बोलने की इच्छा है या कविता बोलने की इच्छा है। आइए जुड़ते हैं। मैम आप बताइए क्या आप सुनाना चाहती हैं हमें। देखिए आज का ये जो दौर है वो संतों का दौर है। प्रेमानंद जी महाराज जिन्हें हम सभी सुनते हैं, वो कहते हैं कि त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, साधना करनी पड़ती थी, परंतु कलयुग कितना भी बुरा है, आप केवल नाम जाप के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और आइए मैं आपको राधा रानी के ऊपर कुछ छंद सुनाती हूँ। राधा रानी की बात है। रास जो रचाए राधा रानी संग गोपियों के, उपवन में स्वयं ही फूल खिल जाते हैं। कस के कमरिया जो थिर के है राधा रानी, डगमग डगमग लोक हिल जाते हैं। राधा में बसे है कान्हा, कान्हा में बसी है राधा, प्रेम में मगन होके हर दिल जाते हैं। राधा में बसे है कान्हा, कान्हा में बसी है राधा, प्रेम में मगन होके हर दिल जाते हैं। चाहे कर लो भजन, लाख कर लो जतन, राधा राधा जपने से कान्हा मिल जाते हैं। और नाम जाप क्यों जरूरी है? आपको नारायण तक जाना है तो आपको राधिका जी से गुजरना पड़ेगा। उनके दिल में अगर आपने जगह बना ली तो नारायण के दिल में स्वतः ही आपकी जगह बन जाएगी। ये राधा 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 राधा, राधा नाम सकल जगत का ही सार है। राधा 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 राधा, राधा नाम जन्म मरण का भी द्वार है। राधा 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 राधा, राधा नाम से तो भव सागर भी पार है। राधा 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 राधा, राधा नाम मेरे प्यारे कृष्ण जी का प्यार है। और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। उस गीत की भूमिका में बस इतना कहूँगी कि राधिका जी और कृष्ण जी के बीच में अत्यंत प्रेम था, परंतु लोग ये सवाल करते हैं कि रुक्मिणी जी को उनसे जलन क्यों नहीं होती थी। सुनिएगा। यहाँ तुम आग में पानी, मिलन भी हो तो कैसे हो, मोहब्बत में दगा का यूं चलन भी हो तो कैसे हो। लगी जो चोट राधा को, जख्म कान्हा को होता है, लगी जो चोट राधा को, जख्म कान्हा को होता है। फिर रुक्मिणी को यूं राधा से जलन भी हो तो कैसे हो। और आइए आपको उस गीत से जोड़ती हूँ। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम, जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। जिसके जपने से मिल जाते जग के चारों धाम, जिसके जपने से मिल जाते जग के चारों धाम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। बरसाने की राज दुलारी, वृंदावन की रानी, पल भर देखूं तो नैनों में घुल जाता है पानी।
धारा से विपरीत बहती वो कहलाती है राधा। पुण्यों का फल देती सबको, हरती सबकी बाधा। सारी दुनिया अंधियारा है, सूरज उसका नाम। सारी दुनिया अंधियारा है, सूरज उसका नाम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। जिसके आंचल में पलकर नदियाँ होती है गंगा। जिसके आंचल में पलकर नदियाँ होती है गंगा। तन के सारे रोग मिटे, मन हो जाता है चंगा। जिसकी पायल की थिरकन से धरती अंबर डोले। कौवे भी कोयल के स्वर में राधा राधा बोले। बेसुध होकर वन को जाती, छोड़ के सारे काम। बेसुध होकर वन को जाती, छोड़ के सारे काम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। उसका अंतिम बंद। कान्हा की बांसुरी की धुन जब कानों में आती। कान्हा की बांसुरी की धुन जब कानों में आती। कंकर भी चुभते पैरों में, फिर भी दौड़ी आती। राधा राधा जपने से ही भवसागर मिल जाए। जिसमें गोते खाकर बगुले हंस सभी कहलाए। कान्हा की भक्ति में रमती रहती आठों याम। कान्हा की भक्ति में रमती रहती आठों याम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। जपो तुम राधा राधा नाम, भजो तुम राधा राधा नाम। धन्यवाद। राधा राधा नाम की गूंज और राधे राधे, यही ये शब्द हैं जो आपको इस भव सागर से पार करा देंगे। हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर किसी ने पिचकारी बनाई थी, वो कान्हा जी ने बनाई थी राधा के साथ होली के खेलने के लिए, और वो बांस की पिचकारी थी। जी हाँ, अब इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं अपने अगले कवि से और जानते हैं कि वो हमें क्या सुनाना चाहते हैं। नमस्कार। आयुषी ने बहुत अच्छा गीत गाया, और मैं बात जहां उन्होंने समाप्त की वहीं से शुरू करूंगा कि भाई हमारे यहाँ पर जो आध्यात्म सुख दे सकता है वो किसी चीज़ में नहीं मिल सकता, अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। और सुख की बात तो ठीक है, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी होती है, जब विकट परिस्थिति जीवन में मनुष्य के आती है, तब उसका अंतर्मन अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने उस ईश्वर से यही कहता है कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा। दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा। तू आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे। तू आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे। और इस ईश्वर का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोग आज लोग जीवित हैं और ईश्वर की कृपा से एक अच्छा जीवन जीते वो होली आदि पर्वों को मना रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, होली का माहौल है, आनंद का माहौल है। इस होली और आनंद के माहौल में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो उन विसंगतियों को उठा करके हाथ से पैदा कर देती हैं। मैं अभी पिछले दिनों की बात है, हम एक जगह प्रोग्राम करने के लिए गए, तो वहाँ कार्यक्रम था, पास में माता जी का मंदिर था, हम लोग दर्शन कर रहे थे। कालका माता के जब दर्शन कर रहे थे तो वहाँ कोई महिला अपने बच्चों को दर्शन करा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, होली का आनंद भी है, होली भी मन रही है, माँ के दर्शन एक महिला करा रही, संस्कृति और संस्कार से परिचय कराया जा रहा है बच्चों को, देख करके मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तो उसकी माँ उसका मुँह बंद कर रही थी, चुप हो जा चुप हो जा। फिर से वो मम्मी का हाथ हटाता, फिर कुछ बोलने की कोशिश करते, फिर वो माँ उसका मुँह बंद कर देती। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने टोका, मैंने कहा मैडम गलत बात है, बच्चे को बोलने दीजिए, वो बोलेगा तो इसका विकास होगा। भाई हम विकास चाहते हैं देश में, आप विकास को यहीं रोक रही हो। मैंने कहा बच्चे को बोलने तो, ये बोलेगा तो विकास होगा। तो वो मैडम क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में, ये तो यूँ बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना वो पापा जैसा दिख रहा है। इतने कमाल हैं, मतलब आपको हास्य को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको हास्य और आनंद बिखरा पड़ा हुआ मिल जाएगा। पिछले दिनों तो हमारे पास में भाई साहब हैं, उन्होंने कथा करवाई, भजन करवाया, बीच में चाय का ब्रेक हुआ तो छोटा सा बच्चा आया, इन्होंने अभी कान्हा जी की बात की आयुषी जी ने, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, बोले मम्मी मम्मी आपने अभी पिछले दिनों वो कान्हा जी की स्टोरी सुनाई थी, नंद बाबा के लाला हैं, उनका जन्मोत्सव मना, उनका जन्म हुआ, एक बात बताओ मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कैसे पैदा हुआ। अब माँ ने उस विचित्र प्रश्न का उत्तर दिया तो वो भी बड़ा विचित्र दिया। माँ ने कहा कि बेटा समझाना तो पड़ता है बच्चों को कैसे भी, अगर अभी ना दें तो फिर वापस सवाल उठ सकता है। तो माँ ने समझाया उस मासूम बच्चे को कि बेटा मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में मिट्टी भर दी, बॉक्स को रख दिया, थोड़े दिन बाद बॉक्स खोला, मिट्टी हटाई तो उसमें से तू निकला। माँ ने इसे समझाया और माँ वापस भजन में लग गई। लेकिन बच्चों की आदत होती है ऋषिका जी, इनको कोई भी बात बोलो ना तो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप जो सोच रहे हैं वही हुआ। वो भी घर में गया, स्क्रैप में से अटाले में से ढूंढ ढांड के बॉक्स निकाला, बॉक्स में मिट्टी भरी, बॉक्स रख दिया, थोड़े दिन बाद बॉक्स खोला, मिट्टी हटाई तो उसमें से काकरोच निकला। अब उस काकरोच को देख करके चिल्लाया जोर से, बोला जरे यार, बोले इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तेरे को यहीं मसल के खत्म करूं, पर क्या करूं, तू है तो औलाद मेरी। तो बड़े तो ठहाके और आनंद का त्योहार है होली। और ये होली में फिर कहता हूँ कि उन्हीं के कारण है जो वहाँ खड़े होकर के सीमा पार खड़े होकर के इस देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ और देश के नौजवानों तक समर्पित करता हूँ कि उनके कारण इस देश में पिछले 10 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। उस भारत माँ की खातिर किसी ने राजघराना छोड़ दिया। और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहीं ना कहीं कहानियों में, कविताओं में आपको वो साहित्य मिलता है, वो आपको जुड़ाव मिलता है जो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जोड़ता है। तो ये ऐसी एसेंस है, ये ऐसी लिविंग थिंग है जो हमेशा इस सोसाइटी में ज़रूर रहनी चाहिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर हमें आप क्या सुनाना चाहते हैं। जो आप कहते हैं वो तो होली है, अब हमारे साथ तो कई घटनाएं बीतती रहती है। वो असल में बात क्या, अब जैसे कवि सम्मेलन में गाँव में गए थे हम, तो कवि सम्मेलन बढ़िया हो गया तो एक भाभी यही बोले, दादा चाय पी के जानो पड़ेगा, ऐसे नहीं जान दूं। वहाँ गांव में आए चाय नहीं पियो और वहाँ पियर का हो आप। मैंने कि भाभी चाय का चक्कर में ट्रेन निकली जाएगा। वो बोली भले पानी का चक्कर में प्लेन निकली जाए, दादा चाय पीनी पड़े। घर गया, नहीं मानी तो 1.5 साल का बच्चों, भाभी 2 ही माँ बेटा था, चाय पी। मैंने कि भाभी घर आया तो एक पापा से मिल ही देती, तो नाराज होगी, ना मतलब एक बाप को, हमारा 2 ही माँ बेटा है, हम छोड़ी के गया, तलाक हुई है भाई साहब, 3 साल हुई गया। और मतलब कि ठीक है तलाक हुई है बड़ी। अब फिर तो एक बार फिर गया 3-4 साल का बाद में, तो 1.5 साल को बच्चों तो करीब 7.5 साल को ही हो, ने 5.5 साल को, ने 4.5 साल को और खेली रही हो। मैंने भाभी चोरा चोरी किनका, नहीं सब हमारे ही है भाई साहब। मैंने आप तो कह रही थी तलाक हुई हो। हाँ तलाक हुई है तो पर हर साल होली खेलने तो आता था। तो ये होली का ऐसा हमारे यहाँ रंग है। शुभम बेटा तो क्या, अच्छा अभी हमारे यहाँ ये रामलीला चली रही थी, जन साहब आप छोटा था उस टाइम, तो एक नाटक कंपनी में अंगत बनने वालों कलाकार रिसई गयो, हार ने मुकुट फेंकी के आधी रातें घरे ही गयो। जदे फिर नाटक कंपनी का मैनेजर ने ताबड़तोड़ में एक डांसर के अंगत बनायो। अब वो डांसर अंगत बनी के रावण की सभा में आयो, भरी सभा में अपनो दायों पैर जमायो ने फिर जोर से चिल्लायो कि हे कोई मर्द इस भरी सभा में जो मेरा पैर हिला दे। तो ढोलक मास्टर बोलियो यार रेवा दे, तो कब तक पांव जमाएगा, जो हूं एक थाप दूंगा नहीं तो थारा 2 ही पांव उठी जाएगा। ये तो मनोरंजन है, लेकिन ये राधा कृष्ण और ये होली हमारी मथुरा वृंदावन ब्रज की होली संसार में सबसे बड़ी होली वहां होती है। अगर कोई बात वहां की नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा कार्यक्रम अधूरा रहेगा। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करते हैं कि रंग का गुलाल का रोली का काम क्या, रंग का गुलाल का रोली का काम क्या, ढोल का ढोली का ठिठोली का काम क्या, उस ग्वाल बाल वाली टोली का काम क्या, उस ग्वाल बाल वाली टोली का काम क्या, राधा ही न खेले तो
है होली का काम क्या, राधा ही न खेले तो है होली का। राधा ने भगवान से प्रश्न किया, 4 पंक्तियां देखिए कि राधा ने पूछा श्याम से मैं किस जगह नहीं, राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, गृहस्थ में नहीं हूं या वैराग्य में नहीं, क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, या मैं पांडवों के सौभाग्य में नहीं। तो रो के बोली राधा तू सब जगह है श्याम, अरे मैं ये कह रही थी मेरे भाग्य में नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि जब होली मथुरा में खेलते थे तो कंस भी वही था, वो उसको कोई उपवास तो नहीं था 11 का, वो भी खेलता होगा। तो ऐसे ही होली खेलने के लिए कुब्जा जा रही थी, रंग गुलाल सब पिचकारी लेकर के, और वो भगवान कृष्ण वहाँ रहे 5 दिन यज्ञ हुआ था, तो भगवान ने देखा ये इतनी जगह टेढ़ी मेढ़ी क्यों है ये महिला, भगवान ने उसको सीधी कर दी थी। ये भूमिका बताई मैंने। 4 पंक्तियां अंतिम वहां से, उसकी क्या हालत थी कुब्जा की बेटा, है ना। तू तो ऐसे कह रहे जैसे 2 महीने दूध तेरे घर से ही जाता था कुब्जा के यहाँ। ये बात पूरा नहीं बेटा, द्वापर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इस तरह मुंडी हिलाता नहीं। अब तुम ऐसे मुंडी हिला रहे जैसे 2 महीने किराया तुम्हारे घर में रहती थी। वो पुरानी बात है बेटा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन मैं 4 पंक्ति अंतिम निवेदन करता हूँ कि कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। ये क्या है हमारे भगवान कृष्ण। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कूब जा कुबड़ी कुरूप दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को भी सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली उस पे यु दृष्टि डाली, कर डाली उम्र वाली बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। जय हिंद, जय भारत। और 4 पंक्तियां देश के लिए पढ़ना जरूरी है ना। देश में ये सब हमने ये टेंशन छोड़ दो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े हैं, ये सब इंसान हैं और इन सब का हिंदुस्तान है। सब भाई भाई तो है ही सही, बहन भाई भी है, बहनें भी है नहीं, हाँ बहन भाई भी है, भाई भाई भी है। हाँ, तो ये सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस जम्मू अमू तेदेपा, कम तपा ज्यादा तपा नो तपा, ये सब टेंशन है। सिर्फ हिंदुस्तान और हमारी माँ ने ये जो हमको या तो पैदा किया तो या तो सुन रहा है आदमी या सुना रहा है ना। कोई लड़ने झगड़ने के लिए हम नहीं बने हैं। तो जो चाहते हैं कि ना कि अलग अलग कर देंगे, उनसे कहना चाहता हूं कि अब हम ये नहीं होने देंगे। हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे, है ना। किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी वर्ण का आदमी हो, वो सब भारत माँ का बेटा है। हम सब सगे भाई बहन हैं, जैसे है ना निवेदन कि वो दंगों का कौन, वो जो बैठा है देश को संभालने वाला, नाम लेने की जरूरत नहीं। वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा। लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे। वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चलने देगा। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ये
3000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन का पूरा आपको दिखता है एक्सपीरियंस चमकते हुए, जिसमें राजनीति, संस्कृति, अध्यात्म सब कुछ जुड़ जाता है और ये अपने आप में एक कहानी कह जाता है। वहीं अब चलते हैं और जुड़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अच्छी चीज़ें सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपनी प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। आपने कहा था कि कुछ शायरी वगैरह लिखी हो, तो मैं तो आज से 40 साल पहले की एक शायरी सुना रहा हूँ। जब शादी हुई पंडित जी 40 साल पहले, तो पत्नी ने कहा कि मेरे लिए होली पे आपने क्या लिखा? तब मैंने उसका लिखा था कि दर्द अब तक जो दरी था सिरहाना हो गया, दर्द अब तक जो दरी था सिरहाना हो गया, और दर्दे गम मिटाने तेरा फिर आना हो गया, और छोड़ दी थी हर तमन्ना जीने की राजेंद्र ने, तो आपका आना जीने का फिर बहाना हो गया, आपका आना जीने का फिर बहाना हो गया, आपका आना जीने का फिर बहाना हो गया। मित्रों, फिर धीरे धीरे रोमांस आगे बढ़ता गया। फिर गीत गाने का जो शौक था पंडित जी, मेरे घर के बगल में एक पहलवान रहता था। अब मेरा तो गीत गाने की आदत थी पंडित जी। मैं गया छत पे मेरा गीत चालू होता है। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तो पत्नी बोली कि अपने घर की तरफ ही देख के गाना, नहीं तो हाथ पांव टूट जाएंगे। सबसे मित्रों गीत गाना सबसे बंद कर दिया, और पहले पत्नी के लिए लिखा, लेकिन फिर बहुत कॉन्फिडेंस की 4 पंक्तियां लिखी मैंने कि मैंने माँ बाप को सदा उसके सानी रखा है, मैंने माँ बाप को सदा उसके सानी रखा है, जिसने मेरे सिर पे साया आसमानी रखा है, और मैं मरुस्थल में भी प्यासा मर नहीं सकता, मैंने परिंदों के लिए छत पे पानी रखा है, मैंने परिंदों के लिए छत पे पानी रखा है। और अभी मेरा रिटायरमेंट हुआ जुलाई माह में, तब लोगों ने कहा कि अब रिटायरमेंट के बाद आपकी कैसी जिंदगी कटेगी? मैंने कहा मेरी तो भगवान से सीधी डायरेक्ट बातचीत है। बोले क्या है? तो मैंने कहा भगवान से मैंने जो 4-6 पंक्तियां कही कि धर्म कर्म पूजा पाठ मौन व्रत उपवास, तूने कहा किए जा तो किए जा रहा हूं मैं, और रात्रि भोजन त्याग कर गर्म पानी ठार कर, तूने कहा पिए जा तो पिए जा रहा हूं मैं, और जीना जब तक सीना दादा वक्त की ये मांग है, तो तूने कहा सिए जा तो सिए जा रहा हूं मैं, और आएगा बुलावा तेरा दौड़ा चला आऊंगा मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं। और अंतिम 2 पंक्तियां मालवी भाषा में, और होली के लिए सबका मालवी का रहा, मैं केवल 2 पंक्ति में अपना काम करता हूं कि खूब करो तुम हंसी ठिठोली, खूब करो हुड़दंग, खूब करो तुम हंसी ठिठोली, खूब करो हुड़दंग, कदी फीको मत पड़वा दीजो यो होली को रंग, कभी फीको मत पड़वा दीजो यो होली को रंग। जय हिंद, जय भारत। जैन साहब ने वो बात अधूरी करी, बात मेरे को याद है। बात क्या थी? वो जो न झटको जुल्फ से पानी, बता दो बात वो ओरिजिनल क्या? सीक्रेट है क्या? कुछ सीक्रेट? बिल्कुल ऑन टीवी अब इनका सीक्रेट रिवील होगा। ये थी, इनने गाया था न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तो भाभी भीतर से बोली मोती तो कदी का फूटी गया, बिना मंगल सूत्र के 3 साल हिटी गया, अब जुल्फ से पानी कहीं तुम्हारी जी झटकी रही है, थोड़ा ऊपर देखो चद्दर टपकी रही है। ये हालत थी बात, जोरदार। हाँ, पूरी सच्चाई कैमरे के सामने आ चुकी है, पूरा सीक्रेट रिवील हो चुका है कि वो मोती नहीं चद्दर के पानी है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे देख लें कि अगर सबसे ज़्यादा किसी की उम्र है, सबसे ज़्यादा किसी को एक्सपीरियंस अनुभव है, तो वो यही दोनों है। लेकिन इनकी प्रेम कहानियों की जितनी भी शायरियाँ हैं वो कितनी खूब बताती है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अब आप क्या सुनाना चाहते हैं। ऋषिका जी, जिस प्रकार दादा ने बात कही, मैं तो आज स्थान भी ऐसा चुना है हम लोगों ने, दाल बाटी सुरमा। मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव था, जब से इन लोगों के साथ में रहने लगा हूँ घी पॉजिटिव हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मालव माटी के बारे में कभी अमीर खुसरो जी कहते हैं कि मालव माटी गहन गंभीर, पक पक रोटी डगडग नीर। मैंने लिखने का प्रयास किया कि सुकून मिलता है छाव में आकर देखो, नदी का नटखटपन नाव में आकर देखो, शहर में डरकर रंग लगाते हो अपनों को भी, अगर होली देखना है तो गांव में आकर देखो, अगर होली देखना है
तो गांव में आकर देखो। और 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हाय शरारत मचल रही क्या इस घनघोर जवानी में, भड़कीली रेशम सी जुल्फे व्याकुल हैं अगवानी में, तेरे और पोखर के बीच में थोड़ा अंतर रख पगली, तू जो चूमे पानी को तो आग लगा दे पानी में, तू जो चूमे पानी को तो। और 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि फागुन चल रहा है कि फागुन में बगिया सुनी है, कोयल भी तो गाती नहीं, दूजी कौवे की करकश है अपने मन को भाती नहीं, मुझे जिंदगी मेरी जेठालाल सरीखी लगती है, तकलीफें भी जाती नहीं है और बबीता आती नहीं, तकलीफें भी जाती नहीं है और बबीता आती नहीं। और 4 पंक्तियां कि दिल ने मेरे अरमानों के अश्क पिए हैं उसका क्या, याद में तेरी बेसुध होकर रोज जिए हैं उसका क्या, दूर दूर पूरी दुनिया में रंग को बांट रही हो तुम, किंतु मुझको पास बुलाकर जख्म दिए हैं उसका क्या, किंतु मुझको पास बुलाकर जख्म दिए हैं उसका क्या। और 4 पंक्तियां, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान राघवेंद्र सरकार, अगर उनका गुणगान नहीं हो तो कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है, कि जग के तारण नाम तुम्हारी जय हो, धरा के पावन धाम तुम्हारी जय हो, कल्प जुग शतियाम तुम्हारी जय हो, हे रघुकुल भूषण राम तुम्हारी जय हो, हे रघुकुल भूषण राजा रामचंद्र की। तो एक बहुत छोटा सा गाना है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हम ब्रज में ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि होली वहाँ की सबसे ज़्यादा शानदार होती है। ये गुनगुना कर फिर, क्योंकि हम देख रहे हैं घी और इनके मुंह में अब पानी आने वाला है, और हम बैठे हैं दाल बाटी चूरमा। आपको बता दें कि इंदौर पलाशिया, न्यू पलाशिया में है, जहाँ बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा मिलता है। आपको बहुत अच्छा स्वाद लगेगा, आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे ज़रूर आप चख करके बताएं कि ये कैसा है। वहीं गाना और प्रस्तुति हम करते हैं। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे भर जोरी रे रसिया, होरी रे भर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे भर जोरी रे रसिया, होरी रे भर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। गिटार में हमारा सहयोग करने के लिए थे सुमित गिटारिस्ट, और वो इतना अच्छा सहयोग किए, इतना अच्छा ट्यून किए सभी कवियों की कविताओं को लेकर के। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उत्सव है, ये बहार है, ये रंग है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। खूब रंग लगाइए, खूब माटी से होली खेलिए, क्योंकि रंग से तो सब खेलते हैं, लेकिन अपने गाँव की चीज़ों को अपने दिलों में रखने के लिए आप माटी से भी होली खेलिए। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।